देखिए ये फॉर्मूला है a इंटू, कल हम एडजॉइंट ऑफ ए डिस्कस किए थे, आज a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये रिजल्ट होता है। ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ जाएगा। इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए वेरिफिकेशन, मान लीजिए a इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो क्या सिखा है, इसका कोफैक्टर निकालिए, ट्रांसपोज करेंगे तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा A11, A12 का कोफैक्टर क्या होगा A1, ट्रांसपोज भी कर रहे हैं, A13 का A13 निकाल रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, इधर मतलब ट्रांसपोज कर रहे हैं। फिर A21 का A21 A22 इसका A22 A23, बात नहीं कीजिए, नहीं समझ में आएगा। A31 A32 A33, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या हो जाएगा? इसको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इंटू, इसको लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए को A11 A12 A13, ऐसे लिख रहे हैं A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या हो गया? तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, गौर से देखिएगा, अब यहाँ समझिएगा, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। देखिए इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो अपने अपने हो रहा है, A11 A11 A12 A12 A13 A13 सेम चीज़ है, इसका वैल्यू डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब ये A11 A21 दूसरे का है, A12 A22 दूसरा, A13 A23 दूसरा, वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। इसी तरह A11 A31 A12 A3 दूसरा है तो जीरो। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 A11 दूसरा है, जीरो। A21 ध्यान दीजिए, A21 सेम चीज़, A22 A22 A23 A2 अपना कोफैक्टर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ। फिर A21 सेकेंड रो थर्ड कॉलम A21 A31 दूसरा है, जीरो। फिर A31 A11 दूसरा है, जीरो। यहाँ A31 A21 दूसरा है, जीरो। A31 A31 A32 A32 A33 A33 सेम है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कॉमन ले लीजिए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्या आ गया? आई। ये प्रूफ हो गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को, तो यही चीज़ आ जाएगा। जोड़ लिखिए। अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स बहुत आसान मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आओ समझें, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be singular if determinant of A is equal to 0 and it is said to be non-singular if determinant of A not equal to 0। एग्जाम्पल में सर, एग्जाम्पल में a इक्वल टू 1 2 4 2 2, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब b इक्वल टू 1 2 3 4 नॉन सिंगुलर है। क्यों सर, कैसे समझ गए आप? जादू जानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। a इक्वल टू ये है 1 2 3 1 2 2 4, अगर आप इसका डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिएगा, अब देख सकते हैं 1 इंटू 4 4 2 2 4 4 माइनस 4 जीरो हो रहा है, ओहो इसलिए ये सिंगुलर है। और इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा तो ये नॉन जीरो आ जाएगा, 1 इंटू 4 4 3 6, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गया, जो जीरो नहीं आया। तो जब जीरो आ जाएगा तो सिंगुलर और नॉन जीरो आएगा तो
नॉन सिंगुलर। और लिखें इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए और बी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगा तब ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑफ द सेम ऑर्डर। अच्छा, ए और बी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। दूसरा रिजल्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी। ऐसा कंटिन्यू चल सकता है। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस is equal to product of determinants of individual matrices। ये दोनों रिजल्ट बहुत काम का है, याद रखिए। नीचे वाला रिजल्ट ज़्यादा काम का है। ओके, पॉज बटन दबा के इसको उतार लीजिए प्लीज़। देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ये इन्वर्टेबल कब होगा? इन्वर्टेबल आप लोग को याद होगा जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे और आई आ जाता था। तो ये तब हो सकता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं हो, मतलब ए नॉन सिंगुलर हो। ए नॉन सिंगुलर हो। देखिए थोड़ा सा इसको वेरीफाई करते हैं। अगर मान लीजिए कि लेट ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, ये तब हो सकता है जब ए बी को मल्टीप्लाई करे और आई हो जाए। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे आई हो जाएगा, तब भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। ए और बी दोनों इन्वर्टेबल, दोनों का इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब दोनों का डिटरमिनेंट निकाल दिए, आई हो गया। अलग कर डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, आई हो गया। अब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ आई, सॉरी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बात नहीं कीजिए प्लीज़, डिटरमिनेंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ आई हमको पता है 1 होता है। अब दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट 1 होगा अगर, तो कभी दोनों में से कोई जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए भी जीरो नहीं होगा और डिटरमिनेंट ऑफ बी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी जीरो हो गया तो वैल्यू ही जीरो हो जाएगा, जबकि यहाँ प्रोडक्ट 1 लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि न ए का डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है, न बी का डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है। तो ए और ए कोई मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो। मतलब जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा उसी का इन्वर्स पॉसिबल होगा। दूसरे तरीके से देखिए, हम जानते हैं, प्लीज बात नहीं करिए, बार बार समझा रहे हैं। सेकेंड वे हम जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा, इकट गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसको अगर मन ही मन बी मान लें तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये कब होगा? जब बी जो है यहाँ, इसका मतलब बी जो है वो ए इनवर्स हो जाएगा। अब बी की जगह पे कौन सा है? ये मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये वैल्यू कब डिफाइन होगा? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं हो, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो अगर हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ए इनवर्स का वैल्यू ये आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए, पॉज करके लिखिए। चलो देखो फिर से एक बार इसको समझाते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स तभी पॉसिबल है जब दोनों ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। हम क्या कहना चाहते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर मान लीजिए इसका इनवर्स निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए, बात नहीं करो आप लोग प्लीज, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है। 4 4 जा 4 माइनस 3 जा 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट निकलेगा। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलेगा? जब वो उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए।
तो किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स तब निकलेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इसी बात को हम समझाया है कि दो मैट्रिक्स ए और बी अगर इन्वर्टेबल है, ए बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आई आएगा। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दिए, डिटरमिनेंट ऑफ आई अलग अलग कर दिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट ऑफ आई हम जानते हैं 1 होता है, डिटरमिनेंट ऑफ आई 1 होता है। देख लीजिए 1 0 0 1, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही आएगा। अगर तीन ऑर्डर कर लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट निकलेगा तो भी 1 आएगा। आप निकाल के देख सकते हो, 1 लोगे तो ये हट जाएगा, 1 - 0, बाकी 0 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ आई के बदले में क्या डाल दिए 1, ये अलग अलग कर दिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 1 कैसे आएगा, तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो दोनों में से कोई 0 नहीं होगा, कोई अगर एक 0 हो गया तो वैल्यू 0 आ जाएगा, जबकि लाना है 1, जबकि लाना है। तो यहाँ से साबित हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो, मतलब ए और बी एक दूसरे का अगर इन्वर्स है तो दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। फिर दूसरे तरीके से उल्टा समझाया है कि हम जानते हैं इससे पहले जस्ट प्रूफ किया अभी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दिए, इससे डिटरमिनेंट ऑफ a से, डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड किए तो ये क्या हो गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटरमिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, और यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ a कट गया, आई बचा। अब हम इस पूरे को b मान लिए, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई। अब देखिए ये इन्वर्स का कंडीशन है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट a इंटू बी या फिर b इंटू ए आई हो रहा है, इसका मतलब b क्या होगा, a का इन्वर्स, या a क्या होगा, b का इन्वर्स। तो b इक्वल टू a इन्वर्स, इन्वर्स के मतलब में क्या आया, b किसको माने हैं, एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटरमिनेंट ऑफ a को, तो a इन्वर्स का वैल्यू आ गया एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटरमिनेंट ऑफ a। अब सोचिए ये वैलिड कब है, जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a 0, क्योंकि समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ से भी आप डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड किए हो, तो डिवाइड करने के लिए यहीं पे डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं हो सकता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मान के चले हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं है, इसलिए डिवाइड कर पाए हैं। तो यहाँ से a इनवर्स का वैल्यू आ गया एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके, अब इसके आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। कल लास्ट चैप्टर है, 4.6 है, शायद 4.5, यहाँ 4.6 डिटरमिनेंट का लास्ट चैप्टर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन से आता है। हालांकि इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से पढ़ें। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर से हम उसको बताएंगे। ओके।